हनुमान जी का कल्कि से कब होगा मिलन। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी की मुलाकात कल्कि अवतार से कब होगी और कैसे वो कलयुग के राक्षस का वध करने में भगवान की मदद करेंगे। दरअसल कल्कि पुराण की माने तो भगवान कल्कि बौद्ध सेना पर विजय प्राप्त करके खड़गपुर से चर्क तीर्थ पहुंचेंगे और वहां पर तीर्थ में स्नान कर अपनी सेना के साथ वहीं कुछ समय के लिए निवास करेंगे। और तब वहां भगवान कल्कि के पास कुछ डरे सहमे मुनि आएंगे और बोलेंगे कि हिमालय पर्वत पर कुतुधारी नाम की एक विशाल राक्षसी है। उसकी अत्यंत विषैली सांस से वायु दूषित हो रही है, जिसमें हम सब पीड़ित हो रहे हैं। बस फिर भगवान कल्कि मुनियों की बात सुनकर अपनी सेना के साथ सीधा हिमालय की ओर जाएंगे और उस राक्षसी का संहार करेंगे। इसके बाद वो वहां से दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे और वहीं उनका मिलन हनुमान जी से होगा, जो हजारों सालों से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वहीं पर बजरंगबली ब्राह्मण के भेष में भगवान कल्कि के दर्शन करेंगे। इसके बाद कल्कि अवतार अपनी सेना और हनुमान जी के साथ कलयुग के राक्षस कली के निवास स्थान पहुंचेंगे। अब उसके निवास स्थान की बात की जाए तो बता दें कि वहां चारों ओर भूतों का वास होने के कारण दुर्गंध फैली होगी। इसके साथ ही वहां पर हर वृक्ष पर उल्लू बैठे रहेंगे। हर घर में सिर्फ विवाद ही हो रहा होगा, जिसके बाद भगवान उसके साथ युद्ध करके उसकी सेना सहित कली का अंत कर देंगे, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब का अंत हो जाएगा और फिर से एक बार सतयुग की स्थापना होगी। फिर से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह बजरंगबली कल्कि अवतार से मिलेंगे और कैसे कलयुग के राक्षस का वध भी करेंगे। आपको बता दें, केवल हनुमान जी ही नहीं बल्कि कई और लोग ऐसे हैं जो इस कलयुग में कल्कि अवतार के आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष हैं राजा बलि। दरअसल राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। उसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। राजा बलि ने बोला, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपने विराट रूप धारण कर लिया था और एक पग में देवलोक और दूसरे पग पृथ्वी और पाताल लोक को नाप दिया। इसके बाद उन्होंने बोला कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सूतल लोक में बसा दिया था, जहाँ वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तो और इस लिस्ट में विभीषण का नाम भी आता है। ये प्रभु के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसीय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की तो जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो